हेलो दोस्तों, आप सब गुरुद्वारे ज़रूर जा चुके होंगे। मेरी बात की जाए तो मैं 3 साल की थी तब से लेकर आज तक गुरुद्वारे जाती हूँ। आज तक कई घर बदल चुके हैं। जब हम दादाजी के साथ रहते थे तब, फिर मम्मी पापा के साथ रही तब, शादी हो गई और उसके बाद भी। पर हमेशा ना गुरुद्वारा घर के आसपास ही रहा, तो वहाँ जो जाने का सिलसिला था वो कभी बंद नहीं हुआ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि शायद बाबा जी ने मेरा साथ ना छोड़ा हो। वहाँ जाने की एक अपनी ही अपना ही सुकून है। जैसे कि मेरे को याद है कि जब मैं कान्हा जी के मंदिर में जाती हूँ तो मैं कुछ और नहीं देखती हूँ, ना मैं उनसे कुछ मांगती हूँ ना बातें करती हूँ, बस मुझे उनको निहारते रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं कई देर तक वहीं खड़े बस उनको निहारती रहती हूँ। वैसे ही अगर गुरुद्वारे की बात करी जाए तो मुझे याद आता है कि वहाँ पे एक छोटा सा हौद होता है जहाँ अपन पैर धोते हैं अपने। आपको नहीं लगता कि जब हम पैर धोते हैं तो हमारा मन भी धुल जाता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब मैं वहाँ पैर धोती हूँ तो मेरा अपना मन भी धुल जाता है। उसके बाद जब आप सीढ़ियों से चढ़ते हो ऊपर तो अपनी सारी दुख, अपना तकलीफ़, अपना वो पूरा बैगेज जो आपने यहाँ भर रखा होता है उसको आप रखते हुए चले जाते हो, पीछे छोड़ते हुए चले जाते हो। और जब आप एक बार ऊपर पहुँच जाते हो, जब गुरु के दरवाजे पे खड़े रहते हो तो उनके और आपके बीच में और कोई नहीं होता। फिर जब आप अंदर जाते हो, अपना माथा टेकते हो तो कहते हो सब कुछ तेरा, ये सब कुछ ले ले, ये मेरी तकलीफ़। और वो ले भी लेते हैं, ये सच है। और उसके बाद जब आप एक साइड में बैठ जाते हो आंखें बंद करके, और वो जब गुरुबानी आपके कानों में पड़ती है तो आप एक अलग ही दुनिया का अनुभव करते हो। आपको बस, मुझे याद है कि मैं तो कई बारी अपने सवालों के जवाब उनमें से लेकर आई हूँ। और फिर जब ये सब हो जाता है, आपका तन मन साफ हो गया, आप ऊपर जाके अपनी सारी तकलीफ़ उनको बोल के आ गए, वो आपको खाली हाथ नहीं आने देते। जब आप गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है, वो कड़ा प्रसाद। यहाँ से ना लिटरली घी टपकता रहता है, और जब आप वो प्रसाद लेते हो वो मिठास आपके अंदर भर जाती है, तो वो घी भी आप ज़ाया नहीं होने देते हैं, आप उसे अपने माथे पे लगा लेते हैं। और फिर जब आप वहाँ से आते हैं तो एक अलग ही सुख का अनुभव होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की जो रेसिपी है या आज की जो आगे की कहानी है वो है कड़ा प्रसाद, जो मैंने बचपन से खूब खाया है, आज भी खूब खाती हूँ। तो गुरुद्वारे जाने का कारण ही एक वो भी होता है शायद बचपन से कि कड़ा प्रसाद मिलने वाला है। तो आज मैं आपके सामने वही कड़ा प्रसाद प्रेजेंट करूँगी। दोस्तों, पहले तो नहीं, पर हाँ ऑफ कोर्स आज जब ज़िंदगी इतनी समझ में आने लगी है तो ऐसा लगता है कि जब ये प्रसाद बनता है, जब आप आटे को उस घी में सेकते हैं और जब तक उसका रंग सुनहरा नहीं हो जाता, तो उसी तरह से गुरु भी मुझे तब तक परखता है या तब तक धूप में तपाता है या जब तक मुझे तकलीफ़ देता है कि जब तक मेरा जो रंग है वो सुनहरा ना हो जाए। और जब एक बार वो हो जाता है तब उसमें पानी डाला जाता है ताकि उसको एक अच्छी बाइंडिंग मिल सके। आपको बाइंडिंग इसीलिए देते हैं कि आप बिखरे ना। तो पहले आपको धूप में तपाया गया, फिर आपको एक अच्छी बाइंडिंग दी गई। अब जब ये दोनों प्रोसेस जब ख़त्म हो जाते हैं तो आप में शक्कर और मिठास भरी जाती है। वैसे ही उस प्रसाद में आपको शक्कर, तो गुरु भी आपके जीवन में मिठास लाना शुरू कर देते हैं। अब जब एक बार वो मिठास आ जाती है तो जब आप मीठा बोलने लगते हैं, मीठा सोचने लगते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप में से एक खुशबू आने लगती है इलायची की। अब जब ये सारे कार्यक्रम हो चुके होते हैं तो गुरुद्वारे में तो सूखा मेवा नहीं डालते हैं क्योंकि वो प्रसाद बनता है तो कभी कहीं पड़ जाता है, कहीं नहीं पड़ता।
पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेवा मिल जाना एक आध भी, वो अचीवमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, कि बादाम काजू किशमिश कुछ मिल जाए उस पर, तो वो अचीवमेंट्स होते हैं जो आपके बाबा जी, आपके गुरु, आपके ईश्वर आपको देते हैं। तो हम इंसानों के लिए भी वो उसी तरह से होता है कि पहले आपको धूप में तपाया गया, आपको तकलीफ़ दी गई, फिर जब तकलीफ़ हो गई ख़त्म तो उसमें पानी डाल के आपकी एक लाइफ की आपको बिखरने से बचाया गया, उसकी एक बाइंडिंग कर दी गई। जब वो हो गया तो शक्कर मिलाई गई, मिठास भरी गई, फिर जब आप मीठा बोलने लगे तो सुगंध आने लगी, और जब खुशबू आती है तो वो अचीवमेंट्स आपको आपके ड्राई फ्रूट्स के रूप में मिलती है, और जब वो प्रसाद आप लेते हैं खाते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद है। तो आप सब भी गुरुद्वारे जाइए, गुरुद्वारे नहीं जाते हैं तो कड़ा प्रसाद घर पे बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा छोटा सा किस्सा पसंद आया हो, गुरुद्वारे जाने की मेरी आदत अच्छी लगी हो, या बाबा जी के साथ मेरा बॉन्डिंग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्रसाद आप जिस भी मेथड से बनाएं, जिस भी प्रोसेस में जाएं, लेकिन उसको बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ यहाँ से वही ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं अगली बार यादों की रसोई में, मेरे नए किस्से, मेरी नई यादों के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।